अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान का वीज़ा बैन, वीज़ा चेंजिंग में कुछ तब्दीलियाँ और उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात। सीन क्या है कि आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही 17 नवंबर है और जुमे का दिन है। जुमा मुबारक, अभी मगरिब होने वाली है तो जुमे का दिन खलास। अच्छा जी, वीज़ा बैन बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए हर तरह का वीज़ा बैन कर दिया गया था। 31 अक्टूबर को ये कानून लागू कर दिया गया था और जितने भी बांग्लादेशी ओमान में हैं, यानी जो वीज़ा के ऊपर हैं, वो ओमान में वीज़ा उनका रिन्यू होता रहेगा। वीज़ा चेंज भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं और वर्क टू बिज़नेस कर सकते हैं। किसी ने वर्क से अपना बिज़नेस लेना है, अपना बनाना है, शुरू करना है, वो कर सकते हैं। शरीक तजारी जो है वो ऐड होना है, वो कर सकते हैं, या वाइस वर्सा कुछ भी। लेकिन जो बांग्लादेशी नेशनल हैं, उनको किसी भी किस्म का नया वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बाहर से बांग्लादेशी नेशनल आना चाहते हैं वीज़ा लेके, उनको भी नहीं मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी ओमान में हैं, अगर वो फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं, बेशक विज़िट या 2 ईयर, उनको वो भी नहीं मिलेगा। और जिनके पहले इशू हो चुके हैं वीज़े, वो तो आ जाएंगे ना, जिनके वीज़े इशू हो चुके हैं, निकल चुके हैं वीज़े, वो आ जाएंगे। वो आ सकते हैं। जी। ये सिर्फ जिनके वीज़े 31 अक्टूबर तक इशू हो गए थे, वो आ सकते हैं। उनको फ्रेश वीज़ा हर किस्म का बंद है, फैमिली, वर्क, बिजनेस, हर तरह का वीज़ा जो है जो ओमान से बाहर है वो बंद है। जो लोग बांग्लादेशी नेशनल ओमान में हैं, उनके लिए सब कुछ एज़ यूजुअल है। और उसके बाद आ जाएँ कि जी जो वीज़ा चेंजिंग का कानून है, वो क्या है कि आप ओमान में किसी भी वीज़ा के ऊपर आएँ, आपका वर्क में भी चेंज नहीं होगा और ना ही आपका बिज़नेस में होगा। फैमिली में कर सकते हैं। फैमिली में कैसे? अगर कोई फैमिली विजिट वीज़ा पे आता है और फैमिली ओके, 2 ओके। ईयर में, हाँ, वो हो जाएगा, वो हो हाँ, जाएगा, फैमिली का हो तो जाएगा और हर तरह हार्ट का वीज़ा हो वीज़ा जो जाएगा। है वो यहाँ पे आप जो है अगर विजिट पे आते हैं, वो वर्क में चेंज नहीं होगा, बिज़नेस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ़ जो विजिट वीज़ा है, फैमिली विजिट है, वो 2 ईयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। या अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं, आपको फैमिली में करना है, वो हो जाएगा, वो कोई इशू। फैमिली वीज़ा चेंजिंग में कोई इशू नहीं है। बाकी जो आते हैं लोग, वो वर्क में और बिज़नेस में चेंज नहीं होगा। जितने बिज़नेसमैन हैं जो ओमान में कंपनी रजिस्टर करते हैं और विजिट वीज़ा पे होते हैं, वो भी उनको वापस काम जाना करना पड़ेगा पड़ेगा। और अपनी कंपनी का वीज़ा लेके वापस आना पड़ेगा। बिज़नेस में वो उनको भी अलाउ नहीं है। मज़ीद किसी ने और अगर मज़ीद कंफर्म राशिद भाई करना है, आपसे, किसी ने कंफर्म करना है, बाज़ का हम कहते हैं, बोलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जी वो फलाने बंदे से करा लिया, वो कहता जी हो जाता है, और नहीं होता। उसके लिए आप कंफर्मेशन के लिए आपको मैं हेल्पलाइन नंबर लिखवाता आरओपी हूँ, का आरओपी वीज़ा का। हेल्पलाइन है। तो उसके ऊपर आप फ़ोन करके और आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इसका 800 फिर 80011 ये टोल 800 फ्री नंबर है, शायद आठ फ्री जीरो है ना। जीरो डबल वन जी जी ये जी। टोल फ्री नंबर है आरओपी का। वीज़ा के हवाले से वर्किंग डेज में, या इनका अला तुल 24 आवर, 24 आवर है। 24 आवर कॉल सेंटर है। आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन खुद भी चेक कर सकते हैं आरओपी से, वीज़ा के हवाले से। 800 811 800 80011 जो है, ये आरओपी का हेल्पलाइन नंबर है। इसके ऊपर आप कॉल करके वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हजरात हैं, वो ईमेल भी कर सकते हैं आरओपी को। वेबसाइट्स के ऊपर ईमेल भी दी हुई हैं, बाकी बहुत सारे नंबर्स भी हैं। आप कॉल करके ईमेल के ज़रिए जो भी सोर्सेज हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन खुद भी ले सकते हैं। और कोई वीज़ा बैन के हवाले से इन्फॉर्मेशन है? यही है बस। हाँ, बस तो यही सीन है। और बाकी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर बता दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।